रेलवे स्टेशन पर एक लड़की अकेले बैठी थी जो अपने हाथों में 2 टिकट लेकर किसी का वेट कर रही थी। शायद वो किसी के साथ यहाँ से जाने वाली थी, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आता। वो बहुत मायूस और उदास होकर वहां से अपने घर की ओर लौट जाती है, पर उसे इस बात का भी डर होता है कि वो घर से बिना बताए बाहर निकल गई है। उसे डर होता है कि उसके मम्मी पापा उसे बहुत डांटेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे। इन सब बातों को सोचते हुए वो अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि अचानक से उसे उसकी बचपन की दोस्त मिलती है। वो उसे आवाज़ लगाती है, सोनिया, सोनिया, सोनिया। उस लड़की का नाम सोनिया होता है। वो अपना नाम सुनकर इधर उधर देखने लगती है। अपने से कुछ ही दूरी पर उसकी दोस्त उसे दिख जाती है। सोनिया की दोस्त उसके पास आकर उसके उदास चेहरे को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बात है जिससे सोनिया उदास है, पर उसके पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताती। मगर उसकी दोस्त उसके हाथ में वो टिकट देख लेती है। वो समझ जाती है कि सोनिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग कर जाने वाली थी, और सोनिया की दोस्त को भी उन दोनों के प्यार के बारे में सब कुछ पता होता है। इसलिए वो सोनिया से पूछती है, वो लड़का तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? पर सोनिया बस खामोशी से बैठकर रोने लगती है। क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। सोनिया ने उसे कई बार कॉल भी किए, पर उसका हर बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। This person's phone is switched off. Please try later. उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। इस बीच सोनिया अपने घर पहुंच जाती है। घर पर सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो चिंता में होते हैं कि आखिरकार सोनिया ने ये कदम क्यों उठाया। उसके घर वालों को सोनिया और उस लड़के के बारे में सब कुछ पता होता है, और जाने से पहले वो एक नोट भी घर पर छोड़कर जाती है जिसमें वो अपनी सारी बातें लिख कर गई थी कि वो क्यों घर छोड़कर जा रही थी। सोनिया के पापा बहुत अमीर बिजनेसमैन होते हैं। सोनिया को लगता है कि उसके मम्मी पापा उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, पर उसके मम्मी पापा उसे माफ़ कर देते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा भविष्य खराब हो। हम तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं ताकि तुम जिंदगी में हर चीज़ हासिल कर सको और अपनी पूरी ज़िंदगी हंसते हुए बिता सको। अगर वो लड़का तुमसे सच में प्यार करने वाला होता तो वो तुम्हें सपोर्ट करता, तुम्हें समझाता, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता, पर इनमें से एक भी चीज़ उस लड़के में नहीं है। जिस लड़के से तुम्हें प्यार हुआ है वो हमें शुरू से ही ठीक नहीं लगता था, पर तुम हमारी बातों को तब गलत समझती थी, और आज वो तुम्हें अकेला छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहा है। इतनी बातें सुनकर सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार उसके पापा ने ऐसा क्यों कहा। सोनिया हड़बड़ाहट में अपने पापा से पूछती है, दूसरी शादी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, दूसरी शादी। पर ये बात आपको कैसे पता? सोनिया हैरानी भरी आवाज में पूछती है।
उसके पापा उसे जवाब देते हुए कहते हैं, जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती थी उसके पापा मेरे ही ऑफिस में काम करते हैं, और जब उन्होंने शादी का एक इनविटेशन कार्ड मुझे दिया तब उसमें उसी लड़के का नाम लिखा हुआ था जिससे तुम प्यार करती हो, यानी कि विक्रम। पहले मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मगर जब मैंने शक भरी आवाज में उस लड़के के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि ये वही लड़का है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। खैर, अब इन सब बातों को भुलाकर अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दो। धीरे धीरे इस बात को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके होते हैं, पर सोनिया अब भी उसी सदमे में थी। उसने उस लड़के को बहुत प्यार किया था, अपने आप से भी ज्यादा, मगर फिर भी उसे प्यार में धोखा मिला। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था, ना ही वो पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाती थी। वो बस दिन रात एक ही बात याद करके धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। उसके सारे ख्वाब एक पल में चूर हो गए थे। उसके मम्मी पापा को भी उसकी बहुत चिंता थी, क्योंकि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही थी और ना ही उसका किसी भी चीज में मन लगता था। हर रोज की तरह आज भी सोनिया अपनी क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज गई। आज उसके कॉलेज में कुछ फंक्शन था, तो वो फंक्शन अटेंड करने के बाद अपने घर जा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहीं घूमने के लिए पूछती है, क्योंकि फंक्शन के बाद उन दोनों को बहुत तेज भूख लग रही होती है। इसलिए वो दोनों ही पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ एक लड़का उनका ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर पहुँच जाता है और उनकी टेबल पर खाना रखकर वहाँ से चला जाता है। अपना खाना ख़त्म करने के बाद सोनिया बिल पे करती है और वो दोनों वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सबसे पहले सोनिया की दोस्त का घर पड़ता है। वो अपने घर के पास आकर सोनिया को बाय बोलते हुए अपने घर चली जाती है। आज कॉलेज के फंक्शन के बाद और बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने की वजह से सोनिया को घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी और रात का वक्त भी हो चुका था। सोनिया कार चलाते चलाते अचानक से अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाती है और सोचते सोचते उसको वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसने कभी विक्रम के साथ बिताए थे। उन्हीं सब बातों को सोचते सोचते सोनिया को अचानक से चक्कर सा आने लगता है। उसकी आंखों के आगे बिल्कुल काला अंधेरा सा छाने लग जाता है। इसी वजह से उसकी गाड़ी डिवाइडर पर टकरा जाती है। और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि जिस रास्ते पर से सोनिया जा रही थी वो तो एक जंगल से होकर गुजरता था जहाँ बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं। कुछ देर ऐसे ही बेहोश पड़े रहने के बाद वहाँ कोई शख्स आता है जो सोनिया को कार से बाहर निकालकर पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अगली सुबह जब सोनिया को होश आता है
तो वहाँ पर उसका पूरा परिवार मौजूद होता है। सोनिया को लगता है कि शायद उसके पापा उसे यहाँ हॉस्पिटल ले आए हैं। पर जब सोनिया उनसे पूछती है, आपको मेरे एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला, तब उसके पापा उस लड़के की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, वो लड़का तुम्हें यहाँ बेहोशी की हालत में लेके आया था। जब सोनिया उस लड़के को देखती है तो कुछ भी समझ नहीं पाती कि वो कौन है और वो सोनिया को कैसे जानता है। क्योंकि जब वो सोनिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने लेके गया था तब उसे सोनिया का नाम पहले से ही मालूम था और हॉस्पिटल में उसने एडमिट करवाते वक्त भी सोनिया नाम से ही रजिस्ट्रेशन करवाया था। सोनिया उस लड़के को कभी जानती भी नहीं थी, ना ही एक्सीडेंट वाले दिन उसका कोई आई कार्ड उसके पास था। फिर भी उस लड़के को उसका नाम पहले से ही पता था। बस यही सब बातें थी जो सोनिया को परेशान कर रही थी। उसे अब ये बेसब्री से जानना था कि ये लड़का आखिर है कौन।